हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. In today's video, let's talk about some structures as well as daily use sentences so that you could become fluent in English. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be give someone a hand. Give someone a hand का मतलब होता है किसी की मदद करना. अगर आप किसी को मदद करते हैं that's good. ओके तो वहाँ पे आपको गिव समवन हैंड को यूज़ करना. समवन की जगह पे मी, यू, हिम, अस, देम इसे आपको यूज़ करना पड़ेगा. ओके जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसी के अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा. ओके तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. ज़रा मदद करना, गिव मी हैंड. ओके क्या आप इस सवाल को हल करने में मदद करेंगे? वुड यू प्लीज़ गिव मी हैंड टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके जैसे आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं. अगला टॉपिक है ड्रैग योर हीज माई. यहाँ पे भी आप चेंज करेंगे. उसके बाद फीट. हम काफ़ी बोलचाल में ऐसे कहते रहते हैं पैर मत घसीटो, तो आप कह सकते हैं डोंट ड्रैग योर फीट. डोंट ड्रैग योर फीट. तुम्हें पैर घसीटने की आदत हो गई है. यू हैव गॉट यूज टू ड्रैगिंग योर फीट. यू हैव गॉट यूज टू ड्रैगिंग योर फीट. ओके इन सबको आप यूज़ करिए. जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना अच्छा इंग्लिश आप बोल पाएंगे. ओके अगला वर्ड है कीप अपराइट. कीप अपराइट मतलब सीधे रखो. ओके अगर मैं कहता हूँ बोतल सीधे करके रखो तो मैं कह सकता हूँ कीप द बॉटल अपराइट. कीप द बॉटल अपराइट. सेकंड सेंटेंस है मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ बोतल सीधा करके रखने के लिए. आई हैव स्पोकन टू यू मैनी टाइम्स. आई हैव स्पोकन टू यू मैनी टाइम्स टू कीप द बॉटल अपराइट. अगला सेंटेंस है यूजिंग पुट ओवर. बच्चे को चादर उड़ा दो तो कह सकता हूँ पुट द शीट ओवर द बेबी. पुट द शीट ओवर द बेबी. ये क्या करो कि जो ये एक वर्ड मैंने अभी बताया मान लो पुट ओवर. ओके तो इसे आप यूज़ करो. जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे आप एक्टिव होकर के आप इसे यूज़ करने की कोशिश करो. और हम कई बार ऐसे बोलते भी हैं बच्चे को चादर उड़ा दो तो कह सकते हैं पुट द शीट ओवर द बेबी. ओके उसे अभी बच्चे को चादर उड़ाना बाकी है. शी इज़ येट टू पुट द शीट ओवर द बेबी. अगला टॉपिक है स्पीक माई योर हिज अवर माइंड. क्या होता है कई बार हम हिंदी में इस तरह से कहते हैं तुमने मेरे दिल की बात कह दी. ओके तो उस जगह पे आप कह सकते हैं यू स्पोक माई माइंड. यू स्पोक माई माइंड. ओके आप अपने दिल की बात कहो. स्पीक योर माइंड. स्पीक योर माइंड. आप चेंज कर सकते हैं स्पीक को टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से. ओके तो ये तो आप पे निर्भर करता है कैसे आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं. ओके अगला टॉपिक है अप्लाई योर हिज अवर माइंड. चेंज करेंगे योर हिज अवर जो भी होगा आपका जो भी आप बोलना चाहते हैं उसके हिसाब से आप चेंज करते रहेंगे. ओके अपना दिमाग लगाओ. अप्लाई योर माइंड. अप्लाई योर माइंड. दिमाग लगाने में क्या जाता है व्हाट गोज़ टू अप्लाई योर माइंड. व्हाट गोज़ टू अप्लाई योर माइंड. अगला टॉपिक है अगला वर्ड है जेस्चर. जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना. जैसे इशारा मत करो डोंट जेस्चर. तुमने उसे इशारा करके बुलाया. यू कॉल्ड हिम बाय जेस्चरिंग. या फिर कह सकते हैं बाय पॉइंटिंग द फिंगर. अगला टॉपिक है इनफ ऑफ यू या फिर हिम अस जो भी होगा. ठीक है जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ. मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ तो मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में आई हैव हैड इनफ ऑफ यू. आई हैव हैड इनफ ऑफ यू. वह मुझे बहुत झेल चुका है. ही हैज़ हैड इनफ ऑफ मी. ही हैज़ हैड इनफ ऑफ मी. तुम मुझे परेशान कर रहे हो. यू आर ड्राइविंग मी नट्स. यू आर ड्राइविंग मी नट्स. मुझे परेशान करना बंद करो. स्टॉप ड्राइविंग मी नट्स. स्टॉप ड्राइविंग मी नट्स. अगला सेंटेंस है शक की कोई गुंजाइश नहीं है. देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट. अब और शक की कोई गुंजाइश नहीं है मुझे तुमसे मिलने के बाद. देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट एनी लॉन्गर आफ्टर आई मीट यू. ओके ऐसे ऐसे मैं सेंटेंसेस लिया हूँ जो आप हर दिन यूज़ कर सकते हैं. ये यूजेबल सेंटेंसेस हैं. ओके तो आपको यूज़ करना चाहिए. सेंटेंसेस को बोलो और भी ऐड करो अपनी तरीके से और प्रैक्टिस करो. आप अभी अभी जैसे आपने सुना वीडियो को पॉज करो और सेंटेंसेस बनाओ प्रैक्टिस करो. अगला सेंटेंस है मैंने तुमसे अनगिनत बार कहा है. मतलब अनगिनत बार कहा है हम ऐसे भी कहते हैं मैं तुमसे अनगिनत बार कहा है. आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स. आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स. ओके तो आपको यहाँ से चूज़ करना है क्या टेल यू और यू की जगह आप चेंज कर सकते हैं. ओके उसके बाद काउंटलेस टाइम्स
ये उठाओ और अपने हिसाब से यूज़ करते रहो, बनाते रहो सेंटेंसेस वगैरह। ओके, सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे, अनगिनत बार कहने के बाद भी तूने खुद को सुधारा नहीं। हैविंग टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स टू, यू डिड नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ। अगला टॉपिक है रहने दो, लेट इट बी। रहने दो, लेट इट बी। ओके, जैसे रहने दो मैं खुद ही कर लूँगा, लेट इट बी आई विल डू इट माई सेल्फ। रहने दो मैं नहीं जाऊँगा, लेट इट बी आई वॉन्ट गो। अगला टॉपिक है गेट इन माई वे। गेट इन माई वे का मतलब होता है मेरे रास्ते में। ओके, अगर मैं कहता हूँ मेरे रास्ते में मत आओ तो मैं कह सकता हूँ डोंट गेट इन माई वे। मेरे रास्ते में क्यों पड़ रहे हो, वाई आर यू गेटिंग इन माई वे। अगला टॉपिक है ज़रूरतमंद मतलब नीडी। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके पास खाने पीने के लिए और उसके पास मतलब पैसे की तंगी हस्ती है, उसके पास जॉब नहीं है, तो हम कह सकते हैं नीडी। ओके, जैसे वह ज़रूरतमंद है, ही इज़ नीडी। ऑलराइट, सेकंड सेंटेंस है एक बच्ची के रूप में मतलब बच्चे के तौर पर वह बेहद ज़रूरतमंद थी और उसमें आत्मविश्वास नहीं था। एज ए चाइल्ड शी वॉज एक्सट्रीमली नीडी एंड हैड नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। शक, सस्पेक्ट। तुम्हें किस पर शक है, whom do you suspect? मैं किसी पर शक नहीं करता हूँ, I don't suspect anyone. अपने रास्ते पर जाओ, go your way. अपने रास्ते पर मत जाओ, don't go your way. अगला टॉपिक है make the best use of time. समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, make the best use of time. मैंने अपना समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, I made the best use of my time. If not now, then when? अब नहीं तो कब? If not now, then when? अब नहीं तो कब जाओगे? If not now, then when will you go? At once, एकदम से। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती। Nothing happens at once. Nothing happens at once. एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ में समय लगता है, मतलब हर एक चीज़ समय मांगता है। Nothing happens at once. Everything takes time. Remember this word of mine. Remember this word of mine. याद रखिएगा मेरी इस बात को, तो कह सकते हैं Remember this word of mine. मैंने कहा याद रखिएगा मेरी इस बात को, I said remember this word of mine. This is what I needed. मुझे इसी की ज़रूरत थी, This is what I needed. क्या आपको इसी की ज़रूरत थी, Is this what you needed? अगला टॉपिक है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब सही से, मतलब ऑर्डर में, जैसे सब कुछ सही से रखो, पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। तुम्हें हर एक चीज़ सही से रखने की आदत डालनी थी, यू हैड टू हैव द हैबिट ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर। स्टेल फूड। स्टेल फूड मतलब बासी खाना। मुझे बासी खाना मत खिलाओ, डोंट फीड मी स्टेल फूड। मुझे बासी खाना खिलाना बंद करो, स्टॉप फीडिंग मी स्टेल फूड। अगला टॉपिक और सेंटेंसेस देखते हैं। रोने से कुछ नहीं होगा, क्राइंग वोंट हेल्प। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, गोइंग देयर वोंट हेल्प, या फिर कह सकते हैं गोइंग देयर डजंट हेल्प। ओके, अगला टॉपिक है फॉर नो रीज़न। खामखा। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। तुमने उसे बेमतलब बुला लिया, यू कॉल्ड हिम फॉर नो रीज़न। आई बेग यू। आई बेग यू मतलब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आई बेग यू। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ, आई बेग यू प्लीज़ गो अवे। ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है भरोसे के लायक। कोई भरोसे के लायक नहीं है, नो वन इज़ ट्रस्ट वर्दी। तुम भरोसे के लायक नहीं हो, यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। मुझे जोखिम लेने से प्यार है, आई लव टेकिंग रिस्क। क्या तुम्हें जोखिम लेने से प्यार है, डू यू लव टेकिंग रिस्क। टॉक बैक, जुबान लड़ाना। उससे जुबान मत लड़ाओ, डोंट टॉक बैक टू हर। तुम मेरे भाई से जुबान क्यों लड़ाते हो, वाई यू टॉक बैक टू माई ब्रदर। स्पीट आउट एंगर। अपना गुस्सा थूक दो, स्पीट आउट योर एंगर। अपना गुस्सा क्यों नहीं थूकते, वाई डोंट यू स्पीट आउट योर एंगर। फटी हुई, टॉर्न। ओके, अगर मैं कहता हूँ आपकी शर्ट फटी हुई है, योर शर्ट इज़ टॉर्न। मुझे ना एक फटा हुआ शर्ट मिला, आई गॉट अ टॉर्न शर्ट, आई गॉट अ टॉर्न शर्ट। कंपेल, मजबूर। मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी। तूने मुझे मजबूर किया, यू मेड मी कंपेल। नॉट इनटू मतलब रुचि ना होना, मेरी इसमें रुचि नहीं है,
I'm not into it. क्या तुम्हें इसमें रुचि है? Are you into it? Hold the line. Hold the line मतलब लाइन पर बने रहना. अगर मैं कहता हूँ कृपया लाइन पर बने रहें तो मैं कह सकता हूँ प्लीज़ होल्ड द लाइन. मैंने कहा लाइन पर बने रहो. I said hold the line. समय खत्म हो रहा है. Time's running out. समय खत्म हो रहा है, जल्दी करो. Time is running out या फिर time's running out. Too quickly. Taunt ताने मारना. ताना मत मारो. Don't taunt. तुम मुझे क्यों ताना मारते रहते हो? Why do you keep taunting me? अगला टॉपिक है टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम. योर की जगह पे आप चेंज कर सकते हैं. ओके, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम. उसने तुम्हारा बहुत ज़्यादा समय लिया था. ही टुक अप टू मच ऑफ योर टाइम. ओके, यहाँ पे बाद में आएगा ऑफ योर टाइम. ऑलराइट. वर्थवाइल फ़ायदेमंद. क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है? इज़ इट वर्थवाइल गोइंग देयर? क्या यहाँ रुकना फ़ायदेमंद है? Is there worthwhile staying here? I hope you got it everything, guys, right? That's fine. Now you're supposed to like the video because I often say you're supposed to like the video. If you like the video, this will motivate me. Okay, so please like the video. Also, you should be commenting. According to you, whatever you think, you can comment, you can let me know this needs to be resolved and this needs to be done. Just as per you, I'm going to work and I'll continue working in such a way. Okay, all right.